हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य का दृष्टि पब्लिकेशन बुक सीरीज लेकर आए हैं। यह बुक सीरीज आपके यूजीसी नेट जीआरएफ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत इकाई 2 के अंतर्गत आने वाले भक्ति काल भाग 6 लेकर आए हैं। मित्रों, आपको बता दें कि यह बुक सीरीज आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि की टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, सेट, टीआरई, एस्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेट, जेटेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि अभी तक भक्ति काल के 5 क्लास समाप्त हो चुके हैं। आज हम भक्ति काल की 6ठा क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हिंदी साहित्य काल विभाजन नामकरण हो चुका है। आदिकाल का भाग भी समाप्त हो चुका है। भक्ति काल का 5 खंड समाप्त हो चुका है। और आज की क्लास में हम 6ठा खंड लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम कृष्ण भक्ति शाखा, जिसे सगुन का विधारा भी कहते हैं, यहाँ से आरंभ करते हैं और आगे की ओर देखते जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। भागवत विशेषताएं: शुद्धा द्वैतवाद व पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य का प्रभाव, माधवाचार्य के द्वैतवाद व निम्बर्काचार्य के देवता द्वैतवाद का भी प्रभाव है। लीला में अखंड विश्वास, कृष्ण का लोक रंजक स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण, वात्सल्य का विशद चित्रण, प्रेम की विराट कल्पना, संयोग व वियोग दोनों, भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं, युग जीवन से कम संबंध, नारी मुक्ति की प्रस्तावना, प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध, शिल्पगत विशेषताएं देखेंगे हम। काव्य रूप, प्राय मुक्तक, कुछेक प्रबंध, छीन किस्म की प्रबंधात्मकता के कारण लीला पद की विशिष्ट संज्ञा, भाषा ब्रज, छंद, दोहा, कवित, सवैया, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीकों का सफल प्रयोग, बीम का बहुविध प्रयोग। महत्वपूर्ण तथ्य: सर्वप्रथम ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अष्टम व दशम मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण है। 8वें मंडल के 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में कृष्ण का उल्लेख है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का पर्यायवाची है। कौशिताकी ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन है। छंदयोग उपनिषद में भी कृष्ण को अंगिरस का शिष्य माना गया है। साथ ही कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध किया कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं। लोकमान्य तिलक भी अंगिरस कृष्ण और गीता का उपदेश देने वाले महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्य मानव रूप है, किंतु इस ग्रंथ में परिवर्तित होने के क्रम में कृष्ण परब्रह्म विष्णु नारायण आदि के प्रतिरूप ब्रह्मदेव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। गीता में कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन होता है। वेदांग ज्ञाता कृष्ण ने व्यवहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया। वह कृष्ण के परम देवत्व का परिचायक है। गोपाल कृष्ण व व्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से हुआ।
पुराण ग्रंथों में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप भी पूर्ण रूपेण व्यंजित हुआ है। अन्य अवतारों को अंश अवतार व श्री कृष्ण को पूर्व अवतार पहली बार पुराणों में भी कहा गया है। पुराणों में अवतारी भगवान श्री कृष्ण के दो रूप माने गए हैं, ऐश्वर्यमय कृष्ण और माधुर्यमय कृष्ण। लोक रक्षक संबंधी लीलाएं ऐश्वर्य रूप के अंतर्गत आती है तथा लोक रंजक संबंधी रूप माधुर्य भाव के भीतर। पुराणों में ब्रजवासी लीला प्रायण कृष्ण ही प्रमुख रहे। महाभारत के कृष्ण व द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं। भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण की उपासना पर जोर है। भागवत पुराण के राधा का उल्लेख नहीं मिलता है, तथापि उसमें एक कृष्ण की विशेष प्रिया गोपी का उल्लेख अवश्य मिलता है, जिसने पूर्व जन्म में कृष्ण की आराधना की थी। आराधना शब्द से ही राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। गो गोपाल तापनी उपनिषद में सर्वप्रथम राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मिलती है। कुछ विद्वान हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसाई में राधा का प्रथम वर्णन मानते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का चित्रण अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र प्रथम शती ईस्वी में मिलता है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। भागवत पुराण का रास शरद रास है, लेकिन गीत गोविंद का रास बसंत रास है। संस्कृत में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र, जयदेव कृत गीत गोविंद, भट्ट नारायण कृत वेणी संहार, रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि और प्राकृत में हालकृत गाहा सतसाई गाथा सप्तशती, हेमचंद्र कृत प्राकृत व्याकरण व सरदय काव्य आदि ग्रंथों में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण कवि का आरंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से माना जाता है। पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। महाराष्ट्र के वारकरी महानुभाव व जय कृष्ण संप्रदाय में भी कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना हुई। इनमें कुछ ही कवियों ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी के पद लिखे हैं। निर्गुण व सगुण भाव का मिश्रण है। नाम दे के कुछ पदों में कृष्ण की सगुण भक्ति है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण भक्ति वर्णन है। रस व रति नाम से कृष्ण व राधा का उल्लेख है। परकीय भाव से राधा की आराधना की जाती है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदायों का परिचय। संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य, दार्शनिक मत गुरु, जन्मस्थान सनक आदि या निम्बर्क संप्रदाय, प्रवर्तक निम्बर्क आचार्य। निम्बर्क आचार्य का समय 1114 से 1162 ईस्वी। द्वैताद्वैतवाद दर्शन, गुरु नारद मुनि, जन्मस्थान निम्बापुर मैसूर। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, जन्मस्थान जीवन काल 1478 से 1530। शुद्धाद्वैतवाद, गुरु विष्णु स्वामी, जन्मस्थान चंपारण। सखी या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, जीवन काल 1478 से 1578। गुरु आसधीर,
जन्मस्थान वृंदावन राजपुर। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। इसका समय था 1486 से 1533 ईस्वी। दर्शन अचिंतनीय अचिंतन्य भेद दर्शन गुरु केशव भारती। जन्मस्थान नवद्वीप बंगाल। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश। समय 1502 से 52 ईस्वी। गुरु गोपाल वल्लभ। जन्मस्थान बंदगांव मथुरा। निम्बर्क संप्रदाय जिसे सनक आदि संप्रदाय भी कहा गया, यह कृष्ण भक्ति से संबंधित ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान है। निम्बर्क तक यह क्रम इस प्रकार है: श्री हंस भगवान, सनक आदि, नारद मुनि, आचार्य निम्बार्क। आचार्य निम्बार्क के बारे में देखेंगे। नारद मुनि को इनके गुरु माना जाता है। सेवावस्था में इनका नाम नियमानंद था। आरुणि भी इनका एक नाम है। ब्रह्मसूत्रों के व्याख्याता बदरायण व्यास को निम्बर्क का समकालीन माना जाता। हालांकि डॉक्टर भंडारकर इसे स्वीकार नहीं करते। ध्रुव क्षेत्र मथुरा में नियमानंद अपने आश्रम पर एक बार जैन साधु से शास्त्र चर्चा में इतने लीन हो गए कि सूर्यास्त हो गया। वह भोजन की वेला न रही। नियमानंद पश्चाताप व वेदना से भर गए, परंतु तभी आश्रम के नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य अपनी किरणें फेंकने लगा। जैन साधु को तभी भोजन कराया गया। उसी दिन से नियमानंद का नाम निम्बर्क, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाले, हो गया। दक्षिण में जन्मे निम्बर्क की कर्मभूमि ब्रजमंडल ही रही। उन्हें भगवान सूर्य व कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका नाम सुदर्शन भी था। निम्बर्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है, जिसे प्राचीन भेदवाद का ही नवीन रूप माना जाता है। वेदांत परिजात सौरभ ब्रह्मसूत्र प्रवृत्ति 10 श्लोकी श्री कृष्ण अष्टवराज मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पनावली इनकी रचनाएं हैं। इनके 4 प्रधान शिष्य थे। श्रीनिवासाचार्य सबसे प्रसिद्ध है, जिनकी 4 वेदांत कोश तो वे है। अन्य 3 भी औंटूरा आचार्य, श्री गुरुमुखाचार्य व श्री लक्ष्मण भट्ट है। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य निम्बर्क ने ही किया। निम्बर्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बर्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। निम्बर्क संप्रदाय के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं, रचनाकार और रचना। श्री भट्ट जी की रचना युगल शतक आदि बानी, हरिव्यास देव की रचना महावाणी, यह सभी निम्बर्क संप्रदाय के कवि हैं। परशुराम देव की रचना परशुराम सागर। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, ये सिकंदर लोधी एवं बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म संवत 1535 वैष्णव कृष्ण 11 को व मृत्यु संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुई। इनकी पत्नी मधुमंगल व 2 पुत्र गोपीनाथ व विठलनाथ थे। इन्होंने सगुण
को ब्रह्म का असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उनका अंशतः तिरोहित रूप कहा। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि पोषण का अर्थ है भगवान की कृपा व अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर होती है। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भक्ति के दो रूप बताए गए हैं, साधन रूप और साध्य रूप। साधन रूप में भक्त को प्रयत्न करना होता है, परंतु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में आ जाता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में प्रभु अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं। इन्होंने जीव तीन प्रकार के माने हैं। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह व नित्य लीला में प्रवेश करता है। मर्यादा जीव जो वेदों का अनुसरण व स्वर्ग की प्राप्ति करता है। प्रवाह जीव जो सांसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति को राग अनुराग भक्ति कहते हैं। इसके दो भाग हैं, काम रूपा व संबंध रूपा। इनकी रचनाएं इस प्रकार है। पूर्व मीमांसा भाष्य, इसका थोड़ा सा अंश मिलता है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, प्रसिद्ध नाम अनुभाष्य, आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत में 1.5 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर पूरा किया। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका यह अनुपलब्ध है। सुबोधनी टीका, इसका कुछ ही अंश मिलता है। तत्वदीप निबंध 16 छोटे छोटे प्राकरण ग्रंथ। पुष्टि प्रवाह मर्यादा इनमें प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था। वल्लभ संप्रदाय वल्लभ ब्रह्मा को माया विरहित कहते हैं। इसकी शुद्ध या आवृत ब्रह्म से जगत की सृष्टि हुई, अतः उनके शुद्धाद्वैतवाद को अविवृत परिणामवाद भी कहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभ के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में करवाकर पूर्ण किया। विठलनाथ ने वल्लभाचार्य अपने पिता के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने द्विविध मंडल, भक्ति निर्णय व श्रृंगार रस मंडन की रचना की है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती, शयन। वल्लभाचार्य 84 तथा विठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य विठलनाथ के थे। ये आठों भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव इनके साथ रहते थे। इसकी कारण इन्हें अष्ट सखा भी कहते हैं। गोवर्धन ने श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये आठों सखा वहाँ सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए। अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्गीय सेवा विधि से पूर्ण सहयोग देते थे। अष्ट सखा की वार्ता पर भी श्री हरि राय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में आठों सखाओं के लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति व अविकृत स्वभाव का विस्तार से उल्लेख है। अष्टछाप कवियों का विवरण। वल्लभाचार्य के शिष्य 4 हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। यह 4 के 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जो अष्टछाप के प्रथम 4 कवि हैं। कुंभन दास का जन्म 1468, सूरदास का जन्म 1478, परमानंद दास का जन्म 1493, कृष्णदास का जन्म 1496। अब हम विठलनाथ के शिष्य को देखेंगे। या भी अष्टछाप के 4 और कवि हैं, 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के शिष्य। विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छित स्वामी,
चतुर्भुजदास और नंददास। गोविंद स्वामी का जन्म 1505, छिद स्वामी का जन्म 1515, चतुर्भुजदास का जन्म 1530 है, नंददास का जन्म 1533 है। अब चलिए विस्तार से देखेंगे इन कवियों का परिचय। कुंभनदास। अष्टछाप कवियों में कुंभनदास सबसे वरिष्ठ तथा नंददास सबसे कनिष्ठ है। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए लिखा, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गई हरि नाम। सन 1492 में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। ये वल्लभाचार्य के आयु में वरिष्ठ थे। सूर्यदास। सूर्य का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे। तमाम विवाद के बीच सन 1478 को ही उनका जन्म स्थिर किया गया। सूर्य के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों को मतभेद है। सूर्यदास का जन्म रुनकता, गाँव घाट और सिही भी बोला जाता है, जिनमें से रुनकता गाँव घाट जन्म स्थान करने वाले विद्वानों में से श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जबकि सिही जन्म स्थान करने वाले विद्वानों में से डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त है। भक्तमाल, जो कि नाभादास की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ की रचना। वल्लभ दिग्विजय, यदुनाथ की रचना आदि में सूर्य के विषय में जानकारी मिलती है। शुक्ल जी ने 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर संवत 1580 में सूर्यदास के वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने का समय माना। सूर्यदास चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहते थे, जहां सन 1583 में उनका देहावसान हो गया था। विठलनाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था, पुष्टि मार्ग के जहाज जाते सो जाके, कछु लेना हो सो लेऊ। वल्लभाचार्य को सूर्यदास ने प्रभु हो सपतितन को टीका, हो हरे सपतितन को नायक पद सुनाए थे। इन विनय व देने आदि के पदों को सुनकर आचार्य ने उन्हें डांटते हुए कहा था, सूर्य हवे के ऐसो घिघियात कहे को हो, कछु भागवत लीला वर्णन करी। इसके बाद सूर्य ने भागवत लीला का वर्णन किया। सूर्यदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कृष्णदास से मतभेद के बाद उन्होंने मंदिर छोड़ दिया था। आईने अखबारी व मुंशियात अबुल फजल में सूर्यदास का उल्लेख मिलता है, परंतु शुक्ल जी इन्हें उल्लेखित सूर्यदास को अष्टछाप के कवि सूर्यदास नहीं मानते। सूर्यदास की 25 रचनाएं मानी जाती, इनमें से अधिकांश विद्वानों ने सूरसागर, सुरसारावली व साहित्य लहरी को ही प्रमाणिक माना। सूर्यदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्प द्रुम नाम से कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में हुआ। सुरसारावली को सूरसागर की विषय सूची माना गया है। सुरसारावली में 1107 छंद है। इसमें संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई। गुरु प्रसाद होती या दर्शन, 67 बरस प्रवीण। इस पंक्ति में सूर्य ने अपनी आयु का जिक्र किया। सुरसारावली ग्रंथ में साहित्य लहरी में सुप्रसिद्ध 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनमें से अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही अलंकार व नायिका भेद वर्णन है। साहित्य लहरी
का रचनाकाल सूर्य ने इस प्रकार व्यक्त किए हैं। मुनि सुने रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संत पेखे। इसके अनुसार साहित्य लहरी संवत 1607 1550 ईस्वी में समाप्त हुई। साहित्य लहरी के अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई। उस पद के अनुसार सूर्य पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, दीनदयाल गुप्त आदि ने सुरसारावली व साहित्य लहरी को प्रमाणिक माना तथा ब्रजेश्वर वर्मा व बच्चन सिंह ने अप्रमाणिक। सूरसागर यह ग्रंथ सूरदास की अमर कीर्ति का आधार है। भागवत पुराण इसका उपजीव्य है। भागवत पुराण श्रीमद् भागवत के समान ही इसमें 12 स्कंद है। इसमें कुल 4936 पद है। इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिलती है, जिनका काल संवत 1685 से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। इसकी प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में है। सूरसागर के 12 स्कंदों का संक्षिप्त परिचय। पहले स्कंद में मुख्यतः विनय के पद है तथा दूसरे में भक्ति संबंधी पदों का आधिक्य है। दूसरे से 8वें स्कंद तक विष्णु अवतार व अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन है। नौवें स्कंद में राम अवतार कथा, इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव। इसमें सूर्य ने नवीन उद्भावनाएं भी की है। 10वें स्कंद सूरसागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विस्तृत भाग है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद और उत्तरार्ध में 138 पद है। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण के बाल जीवन का तथा उत्तरार्ध में द्वारिका आगमन से लेकर अंत तक का वर्णन है। 10वें स्कंद में मुख्य 5 विषय बाल लीला, गोचरण, वंशीवादन, रास और भ्रमर गीत। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण का उद्धव को बद्रिका आश्रम भेजना तथा नारायण व हंस अवतार कथन। 12वें स्कंद में बौद्ध अवतार कल्कि अवतार कथन, राजा परीक्षित व जन्मेजय का कथा आदि। सूरसागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक है। सूरसागर के दृष्टिकूट पद भी मिलते हैं। सूर्य वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट हैं। सूरसागर में लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है। यह प्रसंग भागवत व ब्रह्मवैवर्त में भी मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। विभिन्न विद्वानों ने सूरसागर के काव्य रूप के विषय में अपने मत प्रकट किए हैं। चंद्रावली पांडे का कथन लीला प्रबंध काव्य या मानक प्रबंध काव्य है। ब्रजेश्वर वर्मा का कथन कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। मैनेजर पांडे का कथन साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य है। सूरदास के गेय पद मुक्तक है, परंतु उसमें प्रबंधात्मकता का भी आस्वाद है। इनकी ब्रज भाषा में तत्सम अरबी, फारसी व अवधी पूर्वी के शब्द भी मिलते हैं। वल्लभाचार्य मुख्यतः बाल कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सूरवा परमानंद दास को बाल कृष्ण संबंधी पद गाने को कहा था। वल्लभ संप्रदाय में आज भी मंदिरों में बाल कृष्ण की पूजा होती है। वल्लभ ने अपने ग्रंथ में राधा का उल्लेख नहीं किया है, पर विठलनाथ ने पूजा पद्धति में युगल उपासना का समावेश किया। सूरदास के माधुर्य भाव के पद इन्हीं से प्रभावित है। सूरदास की भक्ति
भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए सूर्य में अनुग्रह का ही प्राधान्य है, ज्ञान योग कर्म उपासना का नहीं। सूर्य ने भागवत शक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया। नारद भक्ति सूत्र संख्या 82 में से प्रेम रूपा शक्ति में वर्णित 11 आशक्तियाँ इस प्रकार है। गुण महात्म शक्ति, रूप शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्य शक्ति, साख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मय शक्ति और परम विरह शक्ति। सूर्य में साख्य, वात्सल्य, रूप, कांत व तन में आसक्ति की प्रधानता है। सूर्य सागर में साख्य भक्ति के 2 रूप का वर्णन हुआ। पहले रूप में गोप व ग्वाला के साथ कृष्ण का सखा रूप में विवरण है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, अटूट प्रेम संबंध है। दूसरा रूप गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, इसमें विरह भावना का अद्भुत चित्रण है। ब्राह्मण गीत ग्रंथ सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक में ब्राह्मण गीत प्रसंग मिलता है। हिंदी में ब्राह्मण गीत काव्य की परंपरा सूर्यदास से शुरू मानी जाती है। सूर्य सागर में 3 ब्राह्मण गीतों की योजना है। प्रथम ब्राह्मण गीत पद संख्या 4078 से 4710 से प्रमुख है। शेष 2 ब्राह्मण गीत पद संख्या 4711 से 4712 व 4713 कथात्मक है। सूर्य के ब्राह्मण गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। ब्राह्मण गीत में परम विरह शक्ति का गहरा समावेश है। प्रेमा शक्ति में विरह की स्वीकृति अष्टछाप से प्रारंभ होती है। परमानंद दास व कुमन दास ने भी इस विषय पर पद लिखे हैं। शुक्र जी ने इसे उपलाभ काव्य व ध्वनि काव्य कहा। मैनेजर पांडे ने ब्राह्मण के 3 अर्थ बताए। कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक व स्वतंत्र रूप। उद्धव का प्रतीक व स्वतंत्र रूप। मैनेजर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी व विजेंद्र स्नातक ने ब्राह्मण गीत गोपी चरित्र ग्रंथ को दुखांत काव्य कहा है। ब्राह्मण गीत में अन्य उक्ति व वक्र उक्तियों की भरमार है। ब्राह्मण गीत की सूर्य की प्रवर्ती परंपरा। सूर्यदास ब्राह्मण गीत की रचना 1535 ईस्वी में हुई, किंतु उसके बाद से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक यह परंपरा किसी न किसी रूप में लगातार बनी रही। इस परंपरा में अद्यापि 40 से अधिक कवि सूर्यदास के उपरांत रचना कर चुके हैं, किंतु नंददास, परमानंददास, हरिओद व रत्नाकर जैसे कवि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सूर्य के तुरंत बाद नंददास ने ब्राह्मण गीत की रचना की है। इस रचना में भक्ति और दर्शन आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि गोपियों में भक्तों की भावुकता व दार्शनिकों की तार्किकता एक साथ दिखती है। नंद के उद्भव, सूर्य के उद्भव की तरह गोपियों के तर्कों को चुपचाप नहीं रहते, वरन पूरा शास्त्रार्थ व विवाद करते हैं। इस रचना में भी प्रश्न उत्तर की नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। नंददास के बाद परमानंद दास ने ब्राह्मण गीत की रचना की। यह अति संक्षिप्त आकार की रचना है। इसकी विशेषता इसकी सरलता है। परमानंद दास सूर्य की तरह अति भावुक थे। इनकी गोपियाँ तर्क अधिक नहीं करती, भावुक स्थानों का अधिक प्रयोग करती है। भक्ति काल में ब्राह्मण गीत की रचना तुलसीदास ने भी की। कवितावली में तो केवल 3 छंदों में यह प्रयास किया गया है।
हालांकि कृष्ण गीतावली में यह कुछ विस्तार के साथ है। तुलसी का मर्यादावाद यहाँ भी विद्यमान है। तुलसी की गोपियाँ उद्धव के प्रश्नों का उत्तर पूर्वी शालीनता, संयम व मर्यादा के साथ देती है। इसके बाद रीतिकाल में देव, आलम, रसखान आदि कवियों ने किसी न किसी रूप में भ्रमर गीत की रचना की है। रसखान की रचना मात्र 7 छंदों में है, जबकि आलम ने अपनी रचना आलम केली में 24 छंद इस विषय पर लिखे हैं। आधुनिक काल में भी कुछ कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की है। रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना की, जो कुछ मौलिक उद्भावनाओं के कारण प्रसिद्ध है। अभी तक की परंपरा में वियोग के संबंध में केवल गोपियों से था, किंतु रत्नाकर के यहाँ कृष्ण भी वियोग में है। जब वे यमुना यमुना में राधा द्वारा प्रवाहित कमल देखते है तो उसे प्राप्त करते ही राधा की स्मृति में बेसुध हो जाते हैं। इस रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विवादात्मकता भी है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में इस विषय को वर्णित किया है। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावनाएं आई है। यहाँ कृष्ण अति भावुक है और राधा ने वैकिक वियोग में जलने की अपेक्षा समाज सेवा का विकल्प चुना है। राधा कहती है, प्यारे जीवे जग हित करे, गेह चाहे न आवे। मैथिलीशरण गुप्त ने द्वापर नामक रचना में इस प्रसंग को उठाया है। गुप्त के यहाँ गोपियाँ अस्पष्टवादी है, किंतु साथ में विनयशील भी है। वे स्पष्ट कहती है कि उद्धव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला है। सूर्य के विषय में विद्वानों के कथन। सूर्यदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। रामकुमार वर्मा का कथन। भ्रमर गीत सूर्य साहित्य का मुकुटमणि है। अधिवात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर्य का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। सूर्यदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। आगे हम परमानंद दास के बारे में विस्तार से देखेंगे। वल्लभाचार्य ने परमानंद दास वल्लभाचार्य से परमानंद दास ने अरेल प्रयाग में दीक्षा ली थी। परमानंद दास ने सूर्य सागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं किया। कृष्ण के मथुरा गमन से भ्रमर भावर गीत तक के प्रसंग का मुख्यतः वर्णन किया। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न कर केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किया। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक है। सूर्य के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने किया है। कृष्णदास कृष्णदास शूद्र जाति के कुणबी जाति से थे। ये मूलतः गुजराती थे। वल्लभ दिग्विजय के अनुसार सन 1510 ईस्वी में वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को दीक्षा दी थी। गोविंद स्वामी महावन में रहते थे। सन 1535 ईस्वी में विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। इसके बाद ये गोवर्धन चले आए। जहाँ ये रहते हैं वे स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। इनकी ब्रज की प्रति गहरी आस्था थी। किंवदंती है कि तानसेन गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा लेते थे। छित स्वामी
छिद स्वामी दीक्षा लेने के बाद गोवर्धन के निकट पुच्छरी में तमाल वृक्ष के छाया में रहते थे। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। नंददास सूर्यदास के बाद नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। सूर्यदास के बाद नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। इनका भ्रमर गीत उच्च कोटि की रचना है, यह प्रबंधात्मक है तथा इसमें लौकिक की अपेक्षा शास्त्र का रंग अधिक है। इनके यश का आधार रस पक्ष अध्याय है या रोला छंद में है या श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त है। बच्चन सिंह ने इसे भागवत का 100 छंद पद अनुवाद कहा। इसमें रास लीला का वर्णन है जिसमें आध्यात्मिकता का रंग है। अपने सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया कहा गया और कवि गढ़िया नंददास जड़िया ये अष्टछाप के सर्वाधिक कवि शास्त्रीय कवि हैं। सूर्यदास का भ्रमर गीत व नंददास के भंवर गीत की तुलना। भ्रमर गीत सूर्यदास के और भावर गीत नंददास के। लोक की प्रधानता। भ्रमर गीत सूर्यदास में और भावर गीत तो नंददास में। लोक की प्रधानता, शास्त्र की प्रमुखता। गोपी उद्धव संवाद की स्थिति कम। गोपी उद्धव शस्त्रास्त्र कथा उपकथन संवाद के रूप में। सरल व सहज गोपियाँ पांडित्य से परिपूर्ण। भाषा ठेठ ब्रज, भाषा संस्कृत निष्ठ ब्रज। कवि रूप मुक्ति, कवि रूप प्रबंध। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार रचनाएं संबंधित उल्लेख बिंदु। कुंभन दास की रचना फुटकर पद। कृष्ण की लीला व भक्ति संबंधी पद। साहित्यिक सौष्ठव कम साधारण ब्रजभाषा। संगीत लय का सौंदर्य विद्यमान। संस्कृत व अन्य भाषाओं का प्रभाव बहुत ही कम। सूर्यदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर भागवत के 12 स्कंदों के अनुरूप परंतु स्वयं में स्वतंत्र है। सूरसारावली 1548 ईस्वी। सूरसागर की विषय सूची। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी। दृष्टिकूट पद, नायिका भेद व श्रृंगार संबंधी पद का वर्णन है। परमानंद दास की रचना परमानंद सागर। ध्रुव चरित्र, दान लीला। परमानंद दास की रचनाओं। परमानंद दास की रचना परमानंद सागर। भागवत कथा का वर्णन नहीं है। सर्वाधिक पद पर बाल लीला विषायक। राधा कृष्ण का नखशिख वर्णन। कृष्ण का ऐश्वर्य पक्ष का वर्णन नहीं, केवल माधुर्य पक्ष का गान है। गोपियों के माध्यम से मान की अवस्थाओं का वर्णन। कुछ पद अक्षय तृतीय, दीपमालिका, राम जन्म, नृसिंह वामन आदि अवतारों से संबंध है। भाषा चित्रात्मकता, अलंकारिता व प्रांजलता से युक्त ब्रज। कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ भी। गए पद के साथ साथ दोहा चौपाई शैली का भी यत्र तत्र प्रयोग है। कृष्ण मथुरा गमन से भावर गीत तक कथा, वियोग श्रृंगार का आत्मीय चित्रण। प्रबंधात्मकता नहीं, शुद्ध मुक्तक के पद। परमानंद दास की रचना ध्रुव चरित्र, इसमें ध्रुव भक्ति का वर्णन और दान लीला, कृष्ण की लीलाओं व राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन। ये दोनों कुछ विद्वानों द्वारा प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। परमानंद दास की रचनाओं का संकलन परमानंद के पद व वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह नाम से भी हुआ है।
कृष्णदास की रचना फुटकल पद और जुगलमान चरित्र। फुटकल पद रचना में बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम, रूप सौंदर्य वर्णन, तत्सम ललित पदावली से युक्त शुद्ध ब्रज भाषा, राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगार परक चरित्र, इकाई विद्वान जुगलमान चरित्र को प्रमाणिक नहीं मानते। गोविंद स्वामी की रचना। गोविंद स्वामी के पद मुख्यतः राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला विषयक पद, कुछ पद बाल लीला के हैं। भाषा ब्रज परंतु लालित्य व सौष्ठव कम, संगीत के लय स्वर का अच्छा प्रयोग। चित्त स्वामी की रचना पदावली। उल्लेखनीय बिंदु, कविता साधारण कोटि की परंतु भक्ति भाव से पूर्ण, ब्रज भाषा का लालित्य है। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि हैं। इनकी रचना चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली या दान लीला ग्रंथ। इन शीर्षकों से स्फुट पदों का संकलन, कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक साधारण ब्रज भाषा। नंददास की रचना अनेक अर्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी। श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भावर गीत, रस पंच अध्याय, सिद्धांत पंच अध्याय, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, जोग लीला। मित्र यहाँ पे टाइपिंग पता नहीं चल रहा है। चलिए अब नंददास की रचनाओं को एक एक करके विस्तार से देखेंगे। नंददास की रचना अनेक अर्थ मंजरी, पर्याय कोश ग्रंथ, मंगलाचरण में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचार। मान मंजरी ग्रंथ, अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची, छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची तथा दूसरे में उस शब्द का प्रयोग कर दूती तथा राधा के श्रृंगार का वर्णन। रस मंजरी ग्रंथ 1550 ईस्वी के आसपास नायक नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। दोहा चौपाई शैली में भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित, मौलिकता की दृष्टि से महत्व नहीं, लक्षण उदाहरणों के बिना स्वरूप वर्णन। रूप मंजरी 1568 ईस्वी, विवाहित रूप मंजरी, निर्भरपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री व कृष्ण की प्रेम कथा। दूती इंदुमती के सहाय का वर्णन। प्रबंध काव्य, दोहा चौपाई में रचित लघु प्रेमाख्यानक काव्य पर किए भाव की प्रधानता। विरह मंजरी ग्रंथ, कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन का भावात्मक काव्य। इसमें कोई कथानक नहीं है। विरह के भेद का काव्य शास्त्रीय विवेचन, बारहमासा वर्णन। श्याम सगाई ग्रंथ में राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन। सुदामा चरित्र रचना में कथा श्रीमद् भागवत से गृहीत, कृष्ण सुदामा की कथा का वर्णन। रुक्मणी मंगल ग्रंथ में रुक्मणी हरण व कृष्ण रुक्मणी विवाह वर्णन है। भावर गीत ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का काव्य, भागवत पुराण के भाव भी परिलक्षित। पूर्वाध में गोपी उद्धव संवाद तथा उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा। पूर्वाध कवि की विचार वृत्ति का द्योतक तथा उत्तरार्ध रागात्मिका वृत्ति का। सगुण निर्गुण के दार्शनिक विवाद की चर्चा तथा सगुण कृष्ण भक्ति की स्थापना। रस पंचाध्यायी रचना के उल्लेखनीय बिंदु, नंददास की सबसे प्रसिद्ध रचना श्रीमद् भागवत के अनुसार 5 अध्यायों में रोला छंद का प्रयोग। यहाँ खंड काव्य, लौकिक व पारलौकिक प्रेम
का संवित रूप, कृष्ण की रासलीला का वर्णन, अनुप्रसाद आदि युक्त साहित्यिक भाषा व संगीतात्मक पदावली में, ब्रह्म रूप में लौकिक गोपी प्रेम तथा प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम, वियुक्त आत्मा गोपी का रस रूप परमात्मा कृष्ण से रासलीला के माध्यम से मिलन से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति। मिलन भाषा, विषय, प्रतिपादन, शैली, कवि कल्पना, कवि सौंदर्य व मौलिक भावनाओं की दृष्टि से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति। इसी कृति के आधार पर इन्हें जड़िया कहा गया। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा। सिद्धांत 5 अध्याय रचना, रासलीला से संबंधित। कृष्ण, वृंदावन, वेणु, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या, रासलीला के आध्यात्मिक पक्षों का उद्घाटन, रासलीला के लौकिक श्रृंगार भाव से कवि ने परलौकिक ध्येय की ओर उन्मुख रखा। इसके भक्ति सिद्धांतों का परिचायक। दसम स्कंद भाषा ग्रंथ, श्रीमद्भागवत के दसम स्कंद का दोहा चौपाई में रूपांतरण। गोवर्धन लीला ग्रंथ में कृष्ण की विविध लीलाओं व कृष्ण चरित्र का गुणगान। नंददास पदावली ग्रंथ में राधा कृष्ण की लीलाओं का 12 प्रकरणों में गुणगान। योग लीला ग्रंथ में 130 पदों में योगी के भेष में कृष्ण का राधा के पास जाने का वर्णन। सखी संप्रदाय, इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। इसे लंबे समय तक निम्बर्क संप्रदाय की शाखा के रूप में स्वीकार किया गया। इस संप्रदाय का एक अन्य नाम टट्टी संप्रदाय भी है। सखी संप्रदाय की शिष्य परंपरा में बिहारीदास, नगरीदास, सरसदास आदि ने इसे किसी पूर्ववर्ती संप्रदाय से न जोड़कर हरिदास से ही जोड़ा है। सखी संप्रदाय को उपास्य प्रेम तत्व है। यह प्रेम नित्य है व राधा हरि इन दो रूपों में नित्य प्रकटित है। प्रेम का तीसरा रूप सखी जन का है, जो प्रेम लीला की प्रयोजिका व भोक्ता भी है। रस उपासना के कारण स्वामी हरिदास की छाप रसिक की हो गई। स्वामी हरिदास के निकुंज बिहारी कृष्ण द्वापर के अवतार रूप नहीं है, ना ही राधा विश्वभनु कुमारी। उनकी लीला का ब्रज, गाय, गोपी, ग्वाल आदि से संबंध नहीं है। उनके निकुंज बिहारी की प्रेम लीला सदा एक रस व अखंड है। वे सृष्टि रचना, प्रभुता, दुष्ट दलन, राक्षस, विध्वंस आदि से दूर रहते हैं। राधा कृष्ण के निकुंज केली की सखी भाव से उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के भक्त कवि कुंज द्वार पर खड़े होकर राधा कृष्ण केली का दर्शन करते हैं। हरिदास महान संगीतज्ञ थे। तानसेन इनके शिष्य थे। पदों में केवल संयोग श्रृंगार है, शैली वार्तालाप की। सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं, रचनाकार और रचनाएं। स्वामी हरिदास की रचनाएं सिद्धांत के पद, केलीमाद। जगन्नाथ गोस्वामी की रचना अन्य, सेवानिधि, अस्फुट पद। विट्ठल विपुल की रचना केवल 40 पद मिलते हैं।
बिहारी दास की रचना बिहारी दास जी की वाणी, नागरी दास की रचना फुटकल पद, सरस दास की रचना अष्ट आचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य, जिसे चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1530 ईस्वी का समय है। इनके बचपन का नाम विशंबर, निमाई, गौरांग व गौर थे। 1510 में 24 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा गुरु केशव भारती ने इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा। इनका भक्ति मार्ग कठोर त्याग व वैराग्य का हठ योगी मार्ग नहीं था। इनकी भक्ति भावना के केंद्र में प्रेम, ममता व भावुकता है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत आज चैतन्य भेदा भेद है। जीव गोस्वामी ने भागवत संदर्भ में आज चैतन्य भेदा भेद की व्याख्या की है। इसके दार्शनिक रूप में माधव संप्रदाय द्वैतवाद की कोई मान्यता नहीं है। बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में इसकी व्याख्या की है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा व माना है कि वे ब्रज में गोलोक की लीलाओं सहित विहार करते हैं। वे परम तत्व, पूर्ण ज्ञान व पूर्ण आनंद है। श्री कृष्ण की शक्तियाँ अनंत है तथा उसमें एक आह्लादनी शक्ति है। राधा इसी शक्ति का रूप है। चैतन्य संप्रदाय में बंगाली कवि राधा को परकिया मानते हैं। परंतु इस संप्रदाय के ब्रज भक्त कवियों में यह मान्यता नहीं है। चैतन्य संप्रदाय की उपासना वियोग पक्ष को प्रबल मानकर चलती है, जबकि निम्बर्क और बल्लभ राधा वल्लभ में संयोग पक्ष की स्वीकृति है। षडगोस्वामी 15वीं से 16वीं सदी से आचार्य 6 गोस्वामी से है, जो वैष्णव भक्त कवि व प्रचारक थे। चैतन्य महाप्रभु संवत 1572 में वृंदावन पधारे। ब्रज की यात्रा के बाद उन्होंने अपने 6 अनुयायियों को भक्ति के प्रचार के लिए वृंदावन भेजा। ये 6 गोस्वामी थे: रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्टा गोस्वामी, गोपाल भट्टा गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी। प्रथम 3 अधिक विख्यात थे। गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, रचनाकार और रचनाएं। राम राय की रचना आदिवाणी, गीत गोविंद भाषा। सूर्यदास मनमोहन की रचना सुहृदय वाणी, बाबा कृष्णदास में संकलित है। गदाधर भट्ट की रचना फुटकल पद, चंद्र गोपाल की रचना चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुध, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, राधा विरह। भगवान दास की रचना स्फुट पद। माधव दास माधुरी की रचना केली माधुरी, बंसीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। भागवत मुदित की रचना वृंदावन सत रसिक अन्यमाला। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राधा वल्लभ संप्रदाय से आरंभ करेंगे और यहाँ से लेकर आगे की ओर हम प्रस्थान करेंगे।
इसलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।